इससे पहले वीडियो में हमने कस्टमाइजेशन की थी गुटेनबर्ग प्लगइन के साथ। गुटेनबर्ग जो पेज बिल्डर था वो हमने यूज़ की और होम पेज में ये कुछ सेक्शंस की कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत देखी थी। अभी हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंटोर एक और पेज बिल्डर है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट्स की पेजेस बना सकते हैं आसानी से वर्डप्रेस में। तो इस कोर्स में अब नेक्स्ट हम एलिमेंटोर के बारे में जानेंगे। उसके लिए प्लगइन्स में ऐड न्यू पर क्लिक करके एलिमेंटोर ऐड करना होगा। ये जो प्लगइन मैं सर्च कर रहा हूँ ये एलिमेंटोर सर्च हो गया और ये वाला प्लगइन है एलिमेंटोर वेबसाइट पेज बिल्डर बाय elementor.com। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है और जिस पेज में भी हमें एडिट करना है उस पेज को एडिट करेंगे। अभी हम अबाउट के पेज की डो में देखेंगे, हम इसी अबाउट का पेज एडिट करने वाले हैं। या मैंने अबाउट पेज पर क्लिक की, एलिमेंटोर का प्लगइन मैंने एक्टिवेट किया और इस पेज को मैं एडिट कर देता हूँ। एडिट के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि एडिट विद एलिमेंटोर। इस पर क्लिक करने से एलिमेंटोर पेज बिल्डर लोड हो जाएगा और अभी हम ये एडिटिंग जो है ये एलिमेंटोर में कर सकेंगे। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड आर्टिकल देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि एलिमेंटोर किस तरह से यूज़ की जाती है। एक डिटेल आर्टिकल अवेलेबल है वेबसाइट पर ब्लॉग्स की सेक्शन में। तो ये एलिमेंटोर पेज बिल्डर लोड हो गया है। अभी ये हमारे वेबसाइट का जो पेज है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सेक्शंस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज़ सबसे पहले अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस मेन्यू पर क्लिक करने के बाद जो साइट सेटिंग है इस पर क्लिक करने से आप कुछ ग्लोबल कलर्स रख सकते हैं कि प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी एक्सेंट कलर किस तरह होगा, टाइपोग्राफी डिफ़ॉल्ट किस तरह से होगी। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो आप अपने थीम की रिलेटेड कलर्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बटन फॉर्म मुख्तलिफ चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसकी चेंजेस करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेटिंग्स में। ये जो स्टाइल्स में भी कुछ और ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड का है, एडवांस CSS, ये फिर एलिमेंटोर प्रो में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन पेज लेआउट का है। पेज लेआउट में यही सेलेक्ट करना है कि किस तरह का लेआउट आप यूज़ करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा जो थीम का होगा, मतलब हेडर और फुटर थीम का शो करेंगे और बाकी आप इसमें अपनी सेक्शंस ऐड करेंगे। दूसरा लेआउट होता है एलिमेंटोर कैनवस। एलिमेंटोर कैनवस को सेलेक्ट करने से बिल्कुल हेडर और फुटर भी गायब हो जाता है और ब्लैंक पेज में आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें थीम की फुटर और हेडर भी शामिल नहीं होगी। एक है एलिमेंटोर फुल विड्थ। एलिमेंटोर फुल विड्थ जो है ये इस तरह है कि थीम की हेडर और फुटर दिखाई देगी और अगर थीम में कोई साइड बार अवेलेबल है तो साइड बार इसमें नहीं होगी। ये फुल विड्थ का सेक्शन आपको प्रोवाइड करके देगा। और एक है थीम को सेलेक्ट करने से थीम का जो स्टाइल्स है वही इसमें अप्लाई होंगे कि जिस तरह लेआउट थीम का होगा वो सारा का सारा यहाँ पर माइग्रेट होगा। मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई सेक्शंस टेम्पलेट्स सेव की है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉग्स डिफरेंट ब्लॉग्स यहाँ पर अवेलेबल है। अभी जी लोड हो रहे हैं तो यहाँ से ब्लॉग भी सिलेक्ट करते हैं कोई भी। यहाँ पर पेजेस अवेलेबल है तो आप रेडीमेड कोई भी पेज यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मुझे यहाँ पर अबाउट का कोई पेज चाहिए तो मैं सर्च करूँगा अबाउट पे यहाँ पर, और जितनी अबाउट से रिलेटेड पेजेस है वो मुझे दिखाई देंगे। पर इसमें कुछ प्रो है कि वो पेड प्लगइन में अवेलेबल होते हैं और कुछ फ्री है। तो इस फ्री वर्जन में हम फ्री की यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये वाला एज ए डेमो इंसर्ट कर देता हूँ, कनेक्ट टू लाइब्रेरी, इसके लिए अकाउंट बनाना होगा हमें एलिमेंटोर का और फिर उसके ज़रिए हम फ्री ऐड कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं वो नहीं करने वाला, हम खुद से बनाएंगे और देखेंगे
कि किस तरह से हम अबाउट पेज बना रहे हैं। तो सेक्शन ऐड करने के लिए इस प्लस की बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जिस तरह का लेआउट चाहिए, मुख्तलिफ लेआउट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले सेक्शन के लिए यही वाला 1 कॉलम वाला लेआउट सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसमें एलिमेंट्स ऐड करने के लिए ये इस प्लस की बटन पर क्लिक करने से या यहाँ पर ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक करने से ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर जो सेक्शंस आपको ऐड करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ एक टेक्स्ट को, ठीक। और इस टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कि अबाउट डॉट कोड, इस तरह का टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। और इसकी पूरी सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। टैग अगर कोई और रखना हो तो वो रख सकते हो, मैं H2 ही रख देता हूँ। साइज़ में इसका लार्ज, डिफ़ॉल्ट, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, मुख्तलिफ साइज़ अवेलेबल है। तो ये लार्ज साइज़ भी यहाँ पर चेंज की। इस टेक्स्ट को अगर मैं कोई लिंक देना चाहता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके स्टाइल्स है, टाइपोग्राफी में से इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से मैं सेपरेटली भी चेंज कर सकता हूँ। और वहाँ ग्लोबल सेटिंग में भी मैं रख सकता हूँ। तो ग्लोबल सेटिंग में अगर हम कोई चेंज करें तो वो पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा। फर्ज करें मैं ग्लोबल सेटिंग में आके यहाँ पर थीम का जो कलर है, प्राइमरी कलर, मैं उसको चेंज करके यही वाला कलर कर देता हूँ। पर पहले देखें कि ये कलर है कौन सा। ये कलर मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। प्राइमरी कलर मैंने रख दी यही वाली। सेकेंडरी कलर ब्लैक है, पर मैं इसको थोड़ा डार्क की तरफ ले जाऊंगा यही। और टेक्स्ट का जो कलर है ये मैं थोड़ी डार्क की तरफ ले जाऊंगा। और सेकेंडरी कलर में ऑरेंज के साथ ही कोई डार्क ऑरेंज रख दूंगा, कुछ इस तरह, ठीक है। और एक्सेंट कलर भी मैं वही ऑरेंज रख देता हूँ। तो ये यहाँ पर फ़ॉन्ट की भी स्टाइल्स है। अगर फ़ॉन्ट की स्टाइल भी आप अप्लाई करना चाहते हो, मैंने डेमो के लिए सिर्फ कलर की अप्लाई की और यहाँ पर मैं चेंजेस सेव कर देता हूँ वही वाली। तो अभी अबाउट डॉट कोड का टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। इसकी बैकग्राउंड में मुझे इमेज ऐड करना है। तो ये जो सेक्शन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और अभी ये जो सेटिंग है ये इसकी लेआउट की सेटिंग है कि इसकी विड्थ किस तरह होगी, इसका गैप वगैरह सारा की सारी सेटिंग यहाँ पर है। और कोई मुश्किल नहीं है, बस आप इसको देखेंगे और जो इसकी टाइप है उससे आप आसानी से सीख सकते हैं। अभी बैकग्राउंड अगर फ़र्ज़ करें मैं लीनियर ग्रेडियंट रखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ग्रेडियंट टाइप है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक ये वाला कलर एज डेमो। और सेकंड में सेलेक्ट कर देता हूँ ये वाला कलर। और लोकेशन किस तरह की होगी कि कौन सा किस तरफ ज़्यादा होगा तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सेकंड की लोकेशन वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह ठीक है। अभी एंगल किस तरह होगा, रेडियल होगा, लीनियर होगा, तो लीनियर ही ठीक है। रेडियल कोई सर्कल सा बनाता है और लीनियर जो है वो इस तरह के सा होता है। ये वाला कलर हम इस तरह से कर देते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है एंगल का, तो इस एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये एंड हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इस डेमो के लिए आप बैकग्राउंड में अगर वीडियो रखना चाहते तो वीडियो भी रख सकते हैं। मेरे पास कोई डेमो वीडियो अवेलेबल होगी तो चले इसकी बैकग्राउंड में कोई वीडियो रख देते हैं। वीडियो का यहाँ पर लिंक देना होगा। तो अगर हम यूट्यूब से भी कोई वीडियो उठा सकते हैं, पर मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर लोकली इसको एक या इस तरह करते हैं कि यूट्यूब से ही एक वीडियो उठा देते हैं। हम बैकग्राउंड वीडियो के लिए सर्च करेंगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड वीडियो अवेलेबल हैं।
यहाँ पर बैकग्राउंड लूप्स एक प्लेलिस्ट मुझे मिला। यहाँ से मैं कोई वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये वीडियो कॉपी कर देता हूँ और देखते हैं। वैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त स्लो है, तो शायद प्ले वंस मोबाइल का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है इस टाइम, तो वीडियो लोड कर रहा है। और फॉल बैक इमेज एक ऑप्शन होता है, इसकी बैकग्राउंड में ये इमेज अपलोड कर देते हैं। फॉल बैक इमेज इसलिए होता है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी वजह से वीडियो लोड ना हो तो फिर क्या होगा, उसकी जब तक यह वीडियो लोड हो रही हो तो उस वक्त तक फिर वो इमेज शो करेगा। अभी एक बैकग्राउंड ओवरले है, अगर इसके ऊपर में कुछ ग्रेडियंट रख देना चाहता हूँ या कोई क्लासिक कलर, तो वो मैं कलर भी यहाँ से इसके ऊपर चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसके ऊपर अगर डार्केस्ट सा लेआउट रखना चाहता हूँ तो वो लेआउट भी मैं उसके ऊपर रख सकता हूँ। तो अभी मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक लेआउट भी रखी है और इसको अपडेट कर देते हैं। एक और काम करते हैं कि इसको कुछ स्पेसिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर भी स्पेसेस अवेलेबल है जिस तरह गुटेनबर्ग में हमने देखी थी। तो स्पेस टॉप में से 150 तो बहुत ज़्यादा होगा, 100 रख देते हैं और इसको डुप्लिकेट करके राइट क्लिक करके इस पर डुप्लिकेट का ऑप्शन होगा, तो इसको डुप्लिकेट करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक सेक्शन बना अबाउट का। इसको अपडेट करके देखते हैं फ्रंट एंड पर कि किस तरह से दिखता है अबाउट। अभी वीडियो लोड नहीं हुए तो बैकग्राउंड में वो इमेज थी, जब वीडियो लोड हो जाएगी तो इमेज रिमूव हो जाएगा और उसके बजाय वो वीडियो लोड हो गई। तो ये था एक सेक्शन अबाउट का। हमने कुछ टाइटल लिख दिया, इसमें हम और भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह टाइपोग्राफी में इसका जो फ़ॉन्ट वेट है इसको अगर हम डिक्रीज़ करें और फ़ॉन्ट साइज़ है इसको हम इंक्रीज़ करें और अपडेट करके देखें, तो इस तरह से भी ये कर सकते हैं कि थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करके। अभी एक और सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो इस सेक्शन में हम ऐड करने वाले हैं एक रो को लेंगे और इसमें हम एक हेडिंग ऐड करेंगे और हेडिंग में यहाँ पर लिख देंगे कि व्हाट वी ऑफर, और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। अभी इसके अंदर एक मुझे कॉलम्स चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि 3 सेक्शन बने इसके अंदर। तो इनर सेक्शन का एक ऑप्शन है, मैंने इसको अंदर ड्रैग किया और इस बटन पर क्लिक करने से यहाँ पर इसके मुझे सारे ऑप्शन दिखाई दे रही है। अभी इसमें एक और ऑप्शन ये है कि नेविगेटर पर क्लिक करने से इसकी जितनी भी लेयर्स है ये हमें सेक्शन वाइज शो कर रही है और इसके अंदर फिर जितनी एलिमेंट्स अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं। अभी ये पहला सेक्शन है, इसके अंदर हमने ये एक कॉलम सेलेक्ट की। तो अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये नेविगेटर ऑन करके इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में ये कॉलम हो गया, उसके अंदर ये हेडिंग रही, ये इनर सेक्शन रहा। तो अभी हमने इस इनर सेक्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसकी विड्थ है, इसकी बॉक्स है और गैप्स इसके बिटवीन कितनी गैप्स चाहिए तो वो भी हो गई। अभी इसके अंदर ये ऑप्शन है कॉलम्स का, तो कॉलम का विड्थ कितना होगा एक कॉलम का, तो वो भी हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 कॉलम्स शो कर रहे हैं, तो चलिए इसको 2 रहने देते हैं। अगर इसको इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आई थिंक ये इस रो में होते हैं, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो हम खुद से भी वो एडजस्ट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर मुझे 3 कॉलम बनाना हो तो इसको यहाँ पर इस कॉलम को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट का बटन क्लिक करने से अभी ये 3 हो गए। अगर 4 बनाना हो तो एक बार और डुप्लीकेट करूँगा तो इस तरह ये 4 हो जाएंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 ही रखता हूँ। व्हाट वी ऑफर, तो हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एक आइकन यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पर आप ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं
और ये अभी प्रो में ऑप्शन ही अवेलेबल है। जब आप पेड प्लगइन बाई करेंगे तो आपको तब मिलेंगे। ये जनरल ऑप्शन है और थीम की भी जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, वो कॉमर्स रिलेटेड भी अवेलेबल है। आई थिंक मैंने वो कॉमर्स की प्लगइन शायद इंस्टॉल किया हो तो उस वजह से ऑप्शन भी आ रही है। तो और साइट की विजेट्स भी अवेलेबल है। तो मैंने आइकॉन सेलेक्ट की है, इसका व्यू जो है वो स्टैक्ड होगा या फ्रेम्ड होगा, तो जिस तरह से व्यू चाहिए या डिफ़ॉल्ट होगा। तो मैं इसका फ्रेम्ड व्यू रख देता हूँ और शेप सर्कल या स्क्वायर ये भी चेंज हो सकता है, तो उसके सर्कल ही ठीक है। अभी यहाँ पर आइकॉन जो है अपलोड एसवीजी, आप एसवीजी भी अपलोड कर सकते हैं या आइकॉन लाइब्रेरी में से भी देख सकते हैं। तो आइकॉन लाइब्रेरी में मैं फ़ॉन्ट ऑसम की आइकॉन में से हम क्या फ़र्क करते हैं, वेब का सर्च करके देखते हैं, वेब प्रोग्रामिंग ऑल आइकॉन्स में देखते हैं, वेब कोड एक ही वाला इंसर्ट कर देते हैं और इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर इसके साथ हम बटन क्या ऐड कर सकते हैं, आइकॉन बॉक्स, ये वाला ऑप्शन में एक्चुअली यूज़ करना चाह रहा था, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसकी बजाय। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वैसे इस वाले रो को डिलीट कर देता हूँ, इसको हम डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें वो दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर हम आइकॉन चेंज कर देते हैं, इमेज लाइब्रेरी में से वो कोड वाला आइकॉन जो है लैपटॉप का, यही वाला अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर एक ग्राफ का आइकॉन ढूंढ के वही अपलोड कर देते हैं। ग्राफ एनालिटिक्स परफॉर्मेंस कुछ भी आइकॉन, हम चले इस वीडियो में एसवीजी भी ट्राई कर देते हैं, एसवीजी ग्राफ आइकॉन। तो देखते हैं कि हमें एसवीजी की आइकॉन यहाँ पर अपलोड करने के लिए अभी ये एसवीजी आइकॉन है और इसको डाउनलोड कर देते हैं। आई एग्री लाइसेंस और डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, ये डाउनलोड हो गई और इसको यहाँ से अपलोड एसवीजी पर क्लिक कर देते हैं। देखते हैं कि आइकॉन अपलोड होता है कि नहीं। अपलोड हो गई आइकॉन मेरे ख्याल से। और इंसर्ट मीडिया, ये अभी भी अपलोडिंग शो कर रहा है। किसी वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा तो हम उसको अभी इग्नोर कर देते हैं। अभी ये लोडिंग कर रहा है और अपलोड नहीं हो रहा, तो इसको इग्नोर करके यहाँ से लाइब्रेरी में से कोई आइकॉन सेलेक्ट कर देते हैं और हम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं और इसको हम हेडिंग दे देंगे वेब डेवलपमेंट का और यहाँ पर इसको देंगे दूसरा हेडिंग किस चीज़ का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का। इसमें मैं और चीज़ें चेंज नहीं कर रहा, जैसे इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी लगे। और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आप खुद ही ट्राई करके देखें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं इसमें, बस सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और इसमें उसको चेंज करना है। तो ये रही, इसके साथ अगर बटन ऐड करना चाहते तो बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखते हैं, उसके बाद एक और चीज़ की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी ऐड कर देते हैं। तो इस स्पेसर को डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पर बाहर ड्रैग ड्रॉप करते हैं और इसको 80 कर देते हैं, 100 बहुत ज़्यादा है।
तो अभी इसको स्पेस मिली, बॉटम में भी हम वो सेम स्पेस डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। हम कुछ इस तरह एलिमेंट्स अगर हमें चाहिए और एलिमेंटोर में अवेलेबल नहीं है तो हम प्लगइन्स के ज़रिए कुछ इसकी एडॉन्स हैं हम उसे इंस्टॉल करके और कूल फीचर्स हासिल कर सकते हैं। अगर मैं एलिमेंटोर सर्च करूँ तो मुझे इसकी काफ़ी एडॉन्स मिल जाते हैं। इसकी हेडर एंड फुटर बिल्डर भी है। इस तरह एक ही है एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, एक एलिमेंटोर किट एडॉन है, हेडर एंड फुटर लाइब्रेरी एंड मेगा मेन्यू बिल्डर। एक वैसे ये है प्रीमियम एडॉन्स। तो ये दो मैंने खुद ज़्यादा यूज़ किए हैं, प्रीमियम एडॉन्स और एसेंशियल एडॉन्स। अभी स्टार्टर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। स्टार्टर टेम्पलेट्स का हमने पहले भी देखा, उसके लिए वो अकाउंट बनाना होगा और फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर बिल्डर भी अवेलेबल है। अगर आप एलिमेंटोर से अपने हेडर और फुटर्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अभी ये एक और है अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटोर फ्री विजेट्स, तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। पर अगर आप अपने एक ये भी है, बहुत सारे एडॉन्स है हैप्पी एडॉन्स फॉर एलिमेंटोर, तो इन सारे को यूज़ करने से पहले आप इसकी रिव्यू ज़रूर देखें कि इसकी रिव्यू कितनी है, अपडेट्स कब होता है लास्ट टाइम, एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि ये वेबसाइट दूसरी डेवलपर इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर उनको ये पसंद आती है तो इसका मतलब ये कि ये प्लगइन अच्छा है, और अगर वो उसके बारे में रिव्यू बैड दे देते हैं तो आप फिर ट्राई करें खुद। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है और सेफ़ है तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक ये था, एक ये, और एक प्रीमियम एडॉन वाला था, अनलिमिटेड एडॉन्स यही। तो इन सारों को मैं यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ और इसे एक्टिवेशन के बाद मैं एलिमेंटोर का ही पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी इस सेक्शन में मुझे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी ये इसकी बेसिक्स एलिमेंट्स रही, ये प्रो एलिमेंट्स रही, ये जनरल, ये साइट से रिलेटेड, ये वो कॉमर्स। अभी इसके नीचे जो है ये प्रीमियम एडॉन्स, ये ऑप्शंस आ गई, एसेंशियल एडॉन्स वाली ऑप्शन आ गई, एलिमेंट साइट किट वाली ऑप्शन आ गई, एलिमेंट हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन आ गई। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो गए। तो अगर हम फ़र्ज़ करें एसेंशियल एडॉन में से हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, बेटर सर्च फॉर्म, बेटर डॉक्यूमेंट कैटेगरी, एडवांस्ड टैब्स, अगर हम एडवांस टैब में से कुछ और इसके ऑप्शन यहाँ पर भी ऐड होगा, यहाँ से भी हम इसकी कोई भी टेम्पलेट जो है अवेलेबल टेम्पलेट वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो इस थीम्स में ऑलरेडी, जो इस प्लगइन ने ऑलरेडी बनाए हो तो वो आप वही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या सर्च कर रहा था, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये टैब वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर 3 डिफरेंट टैब्स है और इसके और भी ऑप्शंस होंगे। स्टाइल से रिलेटेड टैब के टाइटल का कलर है, यहाँ पर जो कंटेंट है उसका कलर, यहाँ पर इसके ऊपर जो कैरेट आता है इसका जो कलर, ये ऑप्शन जो है, और इसमें से हर एक टैब को हम सेलेक्ट करके अलग अलग ऑप्शन। तो ये एक और अच्छा सा फीचर है इसमें। एक आई थिंक कि प्रीमियम एडॉन में एक हेडिंग है, 2 कलर्स हेडिंग, तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। प्रीमियम टाइटल, इसका जो स्टाइल, इसके साथ आइकॉन, हाँ ये प्रीमियम टाइटल। अभी एक और ऑप्शन हो गया कि इसकी डिफरेंट स्टाइल है और इसके साथ आप कोई आइकॉन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल के साथ एक अच्छी तरीके से आइकॉन शो कर रहा है। अगर हम हेडिंग सर्च करें तो इसमें एक और भी था जो 2 कलर्स का है, डुअल कलर हेड, यही वाला। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि 2 कलर्स में आपके हेडिंग शो कर देता है। तो ये भी एक अच्छा से इफेक्ट देता है वेबसाइट में। एक यहाँ पर हेडिंग में एक और ऑप्शन था कि वो टेक्स्ट का था, आई थिंक ये वाला है, ट्राई करके देखते हैं। हाँ ये वाला। तो
अभी ये डिफरेंट ऑप्शन देता है कि दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ डिज़ाइनर, दिस इज़ डेवलपर। ये भी ज़्यादातर वेबसाइट्स में अवेलेबल होता है। इसकी टाइम भी फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में इसकी जो टाइपिंग स्पीड है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी सारी की सारी की आपने एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से देखना है, तो फिर उस हिसाब से इसकी स्पीड रहेगी। तो ये डिफरेंट एड ऑन से हम ऐड कर सकते हैं। एलिमेंटोर को आप और भी एक्सप्लोर करके इसमें बहुत कूल डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन अच्छी ये है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस के ऑप्शन यही डिस्कस कर देते हैं, बस इसके बाद इसको एंड कर देते हैं। वो है रिस्पॉन्सिव मोड। रिस्पॉन्सिव मोड में से अभी ये जो मोड सेलेक्ट है ये डेस्कटॉप की स्क्रीन सेलेक्ट है। यहाँ पर ये जो है टेबलेट का मोड, अभी जो स्क्रीन मैंने सेलेक्ट की तो ये टेबलेट मोड सेलेक्ट हुई। इसमें अच्छी बात यह है कि अभी मैं जो चेंजेस करूँगा ये सिर्फ टेबलेट की मोड पर ही अप्लाई होंगे। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, और इसको मैंने कर दी अपडेट, और इसको मैं मोबाइल स्क्रीन पर लेके आता हूँ और इसका कलर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ रेड, और इसको मैंने अपडेट की। आई थिंक चले अभी देखते हैं। सॉरी, एक गलती मैंने की यहाँ पर सिलेक्शन में, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया। अभी ये कलर जो है ये इसका कस्टम है, कलर से इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको रिवर्ट करेंगे। और इसकी जो स्पेसिंग है या साइज़ को हम छेड़ते हैं। अभी इसकी साइज़ को देके यहाँ से मैं टेबलेट मोड सेलेक्ट कर देता हूँ और इसकी साइज़ को मैं चेंज करके इतना सा रख देता हूँ या इंक्रीज़ कर देता हूँ अपनी साइज़ से, तो टेबलेट मोड पर इसकी साइज़ इतनी रहेगी। ठीक, अभी मैं इसको यहाँ पर चेंज करके मोबाइल का मोड सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मोबाइल में मैं इसकी साइज़ बहुत कम कर देता हूँ, तो मोबाइल में इसकी साइज़ इतनी रहेगी। एक और ऑप्शन भी है एडवांस ऑप्शन में, यहाँ पर है रिस्पॉन्सिव का। तो इस रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन में आप हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सेक्शन को या किसी एलिमेंट को ख़ास स्क्रीन पर मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर हाइड करना चाहते तो वो आप हाइड भी कर सकते हैं। तो इस डेमो के लिए हमने इसकी साइज़ को चेंज की। अभी ये मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही कम साइज़ देगी और टेबलेट स्क्रीन पर बहुत बड़ी साइज़ है और डेस्कटॉप स्क्रीन में इसकी नॉर्मल साइज़ है। तो इस तरीके से आप एलिमेंटोर में चेंजेस कर सकते हैं। हमने इसमें एक पूरा सा लेआउट नहीं बनाया, बस 2 सेक्शन का एक छोटा सा डेमो देखा और फिर कुछ और एलिमेंट्स देखे कि हम इसमें क्या क्या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आप इसकी रेडीमेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी इसके लिए आई थिंक ये कुछ और प्लगइन की भी ज़रूरत होगी उसी के लिए, और यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी टाइम बहुत बचत हो जाएगी और एक अच्छा सा डिज़ाइन एलिमेंटोर में आप बना सकते हैं। तो एक और पेज बिल्डर है, उसका नाम है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि ऑक्सीजन क्या है और हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।